तो हेलो बच्चों, आप लोग आ गए हो मेरे चैनल पे वापस से। अक्षत, आपका अक्षत भैया, और यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स का चैप्टर 9। और इसमें मैंने अभी कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बताया कि कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर की, कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। ये सारा चीज मैंने आपको टॉपिक क्या कर दिया, पॉइंट्स क्या कर दिया, आपका कवर कर दिया। और अब इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर कॉनकेव मिरर पे अगर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए क्या रूल्स होता है। बेसिकली तो 3 रूल होता है, हम लोग जानेंगे, पर आपको मैं 4 रूल भी बता दूंगा। देखिए, बेसिकली आपको जानना 3 रूल है, ठीक है। क्या वो 3 रूल होता है आप लोग थोड़ा सा समझिए। तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर। भैया कॉनकेव मिरर कैसा होता है, अंदर की तरह होता है, इनवर्ड डायरेक्शन। कैसा होता है, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। भैया ये क्या बना दिए आप, देख बच्चे ऐसे होता है। आप लोग जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और जल्दी जल्दी मैं रूल जो समझा रहा हूँ वो बताइए। मैं ऐसे ही बनाया, ठीक है। मस्ती मजाक चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए कभी मस्ती मजाक, ठीक है। चलिए, अब जो रूल्स होता है हम लोग जान लो जल्दी से। अब इसका रूल समझते हैं, ठीक है। जल्दी से आपको कॉनकेव मिरर की पता, कॉनकेव मिरर के बारे में पता है, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग इसका क्या करते हैं, रूल के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए अब देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या चीज, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, FORMATION। इसमें बेसिकली 3 रूल आपका होता है। तीनों रूल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे इसमें समझेंगे। और क्या समझेंगे कि आपका कॉनकेव मिरर पे अगर कोई भी इमेज फॉर्म करता है तो वो किस तरफ कैसे इंसिडेंट रे गिरता है स्फीयर पे, मैंने मतलब कॉनकेव मिरर पे, और कहां से वो रिफ्लेक्ट करता है, या अगर कहीं किसी और जगह पे गिरता है अगर आपका इंसिडेंट रे तो वो फिर कहां से रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या करेंगे एक एक करके क्या करेंगे जानेंगे। तो सबसे पहला आपका रूल क्या कहता है, क्या कहता है रूल, सबसे पहला आपका रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट आपका, अगर कोई भी लाइट का इंसिडेंट रे जो होता है, अरे मेरा मतलब इंसिडेंट रे कोई भी होता है, वो आपका अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रहा है, आपका अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रहा है तो वो किस तरफ से वहां से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। किससे रिफ्लेक्ट करेगा बच्चे, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। किससे रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से। अगर आपका कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, और जाके भैया खच टकरा जाता है। किससे टकराता है, आपका कॉनकेव मिरर से अगर टकरा जाता है तो वो कहां पर से रिफ्लेक्ट करेगा, आपका फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से। समझ आया भैया, आप तो सोजा सोजी बताए निकल गए, पड़ गया तो हम लोग पे ना भारी। देखो क्या होता है, सबसे पहला रूल होता है, ध्यान से समझना बच्चे। सबसे पहला रूल आपका होता है कि अगर ये आपका क्या है, क्या आपका कॉनकेव मिरर है, क्या आपका कॉनकेव मिरर, क्या आपका बच्चे कॉनकेव मिरर है। अब यहां ध्यान से थोड़ा समझना, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, यहां पे ये आपका पोल हो गया, पोल हो गया आपका। आपको मैंने पहले बताया था कि यहां पे क्या होता है, आपका पोल होता है। इसके आगे क्या आपका होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। क्या होता है बच्चे, फोकस होता है आपका, ठीक है। इसके आगे क्या आपका होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसके आगे आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरा ध्यान से समझना, मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको समझोगे बहुत अच्छे से आएगा समझ। देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी लाइट, बहुत बेसिक सा चीज है, ठीक है, इसको आराम से समझो। अगर आपका कोई भी लाइट का रे ही जाता है, बेसिकली क्या जाता है, रे जाता है। अगर आपका कोई भी लाइट का रे अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर जा रहा है, किसके पैरेलल में जा रहा है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल में जा रहा है, किसके पैरेलल में आपका जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल में जा रहा है तो वो कहां से आपका रिफ्लेक्ट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल में। ये देख बच्चे, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ही तो है तुम्हारा, प्रिंसिपल एक्सिस ही तो है, प्रिंसिपल एक्सिस ही ना है, क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अगर पैरेलल में अगर कोई लाइट रे जा रहा है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगा बच्चों, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये टिंग और ये समझ आया, समझ आया मेरे लाल मेरे मुन्ने। अगर कोई भी आपका लाइट, में फिर से बोलूं, कितना बार बोलूं यार, अगर कोई लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भोतर होता है जिसको नहीं आता है कुछ समझ में। देख बच्चे, यहां मैं पूरा लिख दे रहा हूं,
प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल, इसके पैरेलल क्या है बच्चे, यही तो है पैरेलल। देखो दोनों सेम नहीं है, ये लाइन सेम है, ये भी लाइन सेम। अगर इसके सेम में अगर कोई लाइन जाके इस दादाजी से टकरा जाता है तो यहाँ पर से सीधा धड़ाम देके फोकस से होते हुए गिरेगा नीचे। समझ आया? समझ आया आपको? कहां से गिरेगा? फोकस से गिरेगा नीचे। अब अगर किसी को भी यहाँ प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलो, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो और बताओ कि भैया यहाँ प्रॉब्लम है। चलिए, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा रूल आपका क्या कहता है? दूसरा रूल आपका कहता है, यहाँ मैं लिखवा नहीं रहा हूं, समझो बच्चे बात को ध्यान से। आप 3-4 बार डायग्राम बना लो, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा समझ में क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसमें कहने का मतलब ये है कि आप लोग समझिए, डायग्राम बस याद रखिए, ठीक है? दिमाग में डायग्राम याद रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से आएगा समझ में। कहने का मतलब ये है, दूसरा वाला रूल आपका क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे, क्या आपका, अगर कोई इंसिडेंट रे आपका फोकस से अगर पास करता है, क्या चीज करता है? फोकस से पास करता है, तो वो किसके पैरेलल आ जाएगा? फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। किसके पैरेलल आ जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। जैसे ध्यान से देखो, क्या भैया क्या आप कर रहे, क्या 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 बना वाह वाह नाइस। देख बच्चे, यहां पर से ये गया लाइन, यार महाभारत तीर धनुष, ये तेरा क्या हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। क्या हो गया तेरा? कॉनकेव मिरर हो गया। ये तेरा क्या हो गया? पोल हो गया। क्या हो गया? पोल हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया? फोकस हो गया। भैया मजा आ गया, क्या आप बना दिए। अरे यहाँ नहीं लिखते फोकस, देख यहाँ दूर में थोड़ा लिख रहे फोकस, ठीक है? ये तेरा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक नहीं जाना है, सिर्फ हमको किस पे जाना है? फोकस तक जाना है। फोकस तक जाते हुए हम लोग को ये समझना है कि अगर कोई लाइट अगर फोकस से क्रॉस कर रहा है तो वो अगर स्फीयर में जाके टकरा रहा है कॉनकेव मिरर में, देख यहाँ समझा ही देता हूँ। देखिए, अगर कोई लाइट तेरा फोकस से होके क्रॉस किया क्रॉस, अगर कोई लाइट तेरा फोकस से होके क्रॉस किया, कोई लाइट अगर तेरा फोकस से होके क्रॉस किया तो ये जाके किसमें टकराएगा? भैया कॉनकेव मिरर में टकराया। आगे बको ना, इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? कॉनकेव मिरर में टकराया और तब ये कहां जाएगा? टिंग डिंग 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 डिंग। मजा आया? बोलो मजा आया? कितना आसान था। अभी हंसते खेलते में 2 रूल आपको आ गया समझ में। एक पहला कि अगर कोई इंसिडेंट रहे वो फोकस से क्रॉस वो अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से क्रॉस करेगा, उसका लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर एक ऐसा जो आपका फोकस से अगर इंसिडेंट रे आ रहा है तब कॉनकेव मिरर में टकराएगा, वो किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बस इतना ही तो मैं कहना चाह रहा हूं, इसमें कहां कोई भारी है, समझ में आया? ये यहां पर से जाके यहां चल जाए, देख यहाँ पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया। ये बनाना नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूं, पैरेलल हो गया। तुम लोग गधे हो, इसको भी बना दोगे, जल्दी इसको बनाओ कॉपी में। सारे चले बातें तेरी हो गया। इसको मिटा दूं? चल देख भैया, तीसरा रूल जल्दी जल्दी समझा दो। म्याओ म्याओ मजा नहीं आ रहा है भैया, तीसरा रूल समझा दो। देख तीसरा रूल किसको कहते हैं? तीसरा रूल बोलते हैं, पहले जल्दी से एक बना देते हैं कॉनकेव मिरर झटके से। एक कॉनकेव मिरर बन गया आपका, इसको जल्दी से अच्छे से मैं बना देता हूं। बन गया, देख बन गया। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर से एक लाइन खींच, बन गया लाइन। यहाँ पे क्या आता है भैया? कितना बार पूछिएगा? पोल आता है। और कितना बार बताएं? कपाड़ फोड़ देंगे आपका। पोल होता है। भाई मेरा कपाड़ क्यों फोड़ोगे? यहाँ लिखो, देखो क्या होता है यहाँ पे? पोल होता है। मैं बार बार इसीलिए ये सब चीज समझा रहा हूँ, समझो बच्चों। बार बार इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना बार मैं बोलूंगा आपको उतना बार याद हो जाएगा, ठीक है? ये क्या है? पोल है। इसके आगे क्या आता है? अरे भैया फोकस आता है। आगे बढ़िए ना, फोकस आता है। आगे देखो क्या आता है? आगे क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मेरे को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। रुक जा, गलत बन गया, मैं पहले जान गया। इसको थोड़ा मेरे को लंबा बनाना पड़ेगा। देखिए टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। ये मत करना, विरोध मत मेरे खिलाफ कर देना। भैया आपने कॉनकेव मिरर टेढ़ा बनाया था, मैं भी टेढ़ा ही बनूंगा। वैसा काम नहीं करना बच्चे, जैसे बना रहा हूं ये तो है। अच्छा चल, टेढ़ा ही बात मानता हूं, मैं सीधा ही बनाऊंगा। क्या तुम लोग ये नहीं ठीक? हाँ भैया अब मस्त है। आप देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना जो बता रहा हूं आपको। अगर कोई भी लाइट
तुम्हारा सेंटर ऑफ कार्वेचर से क्या करता है, क्रॉस करता है। कहां से क्रॉस करता है, सेंटर ऑफ कार्वेचर से क्रॉस करता है, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके उसी जगह आ जाएगा। मान ले अगर ये तेरा क्या है, लाइट है, ये गया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करके गया और ये तेरा मिरर पे टकरा, वापस यहीं पे आ जाएगा घूम के। कहाँ आ जाएगा, वापस यहीं पे आ जाएगा घूम के। नहीं आया समझ में, देख ध्यान से समझ। कोई लाइट अगर तेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ध्यान से समझना, सेंटर ऑफ कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख यहाँ पे ध्यान से, कोई लाइट अगर तेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, ध्यान से समझना, कोई लाइट अगर तेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, तुम लोग का नहीं मतलब यहाँ पे है, अगर यहां से गया तो ये वापस से इसी जगह से मुड़ जाएगा। कहां मुड़ेगा आपका, वापस से इसी जगह पर से वो वापस घूम के आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। वापस से तेरा कहां घूम जाएगा, इसी लाइन पे घूम जाएगा। तो ये क्या होता है यहाँ पे, तुम लोग एक चीज देखो। अच्छा मैंने तुमको बताया था रिफ्लेक्टिंग लाइट, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, उस दोनों के बीच में क्या आता था, उस दोनों के बीच में क्या आता था भैया, उस दोनों के बीच में क्या आता था। तुम लोग पहले वाला वीडियो देखे ही नहीं हो, देखना तब बोलना क्या आएगा। इसके बीच में एक नॉर्मल रे आता था, एक नॉर्मल रे आता था, नॉर्मल रे आता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल रे बोलते थे। क्या बोलते थे, नॉर्मल रे बोलते थे। तो अगर ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, ये इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है, तो इसका नॉर्मल भी कहाँ होगा, इसके बीच में ही ना होगा। तो इसी पे ये क्या होता है, ओवरलैप करके इसका नॉर्मल भी क्या रहता है, इसी के ऊपर रहता है। ठीक है, नॉर्मल लाइन भी क्या रहता है, इसी के ऊपर। अरे यार ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में तेरा क्या होता था, नॉर्मल। इसके बीच में क्या, नॉर्मल। ये थीटा, तो ये कितना, ये भी तो थीटा, थीटा होगा ना जी। ये अगला इसी के बारे में पढ़ेंगे, रूल के बारे में, समझो थोड़ा सा। ये आया समझ में यहाँ तक। और इसके आगे अब समझना थोड़ा सा, जब यहां तक आ जाता है तो तुम्हारा जो एंगल आई रहता है वो तुम्हारा क्या रहता है, जीरो रहता है। क्या रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा क्या रहता है, जीरो रहता है। क्या रहता है बच्चे, तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो रहता है। क्यों, समझो ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो रहता है क्योंकि ये यहीं पर से इंसिडेंट रह गया और वापस से कहां आ गया, उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट भी कर गया, तो तुम्हारा एंगल क्या होगा, जीरो ही ना होगा। और अगर इंसिडेंट रे जीरो तो रिफ्लेक्टेड भैया कितना, वो भी तो जीरो। इंसिडेंट रे जीरो तो रिफ्लेक्टेड कितना, ठेंगा, वो भी जीरो ही ना मिलेगा जी। रिफ्लेक्टेड अगर जीरो तो इंसिडेंट भी तुम्हारा क्या मिलेगा, जीरो। और नॉर्मल भैया, मैं तो बीच में ही हूं, नॉर्मल जो तुम्हारा रहेगा उसके आजू बाजू में क्या, दोनों रे क्या रहेगा तुम्हारा, जीरो रहेगा। यहां तक आया समझ में। 3 रूल आपको आई होप आ गया होगा समझ में, ज्यादा कुछ नहीं समझना। इसमें बस इतना ही चीज रखना कि अगर कोई भी लाइट रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करता है तो वो वापस उसी जगह पे आता है, घूम उसी से जाके रिफ्लेक्ट करके इस मिरर से वापस से क्या होता है, रिफ्लेक्ट करते हुए निकल जाता है। इंसिडेंट रे आया वापस से वहीं पे चल गया, नॉर्मल रे भी उसी के बीच में साथ सब कुचलते मरते हुए एक के ऊपर एक चढ़ के निकल गया। तो उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू जीरो। इतना बस समझना है। समझ आया, यहां तक आया समझ में, समझ में आया बच्चे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू जीरो, इतना चीज याद रखना है। समझ आया, ये बहुत बेसिक सा चीज था, ये आपको आना चाहिए समझ। चलिए जल्दी से इसको उतारिए, अब मैं मिटा दूंगा इसको, जल्दी से उतारिए। चौथा रूल मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये सारा चीज में मिटा दो, कोई दिक्कत सर, दिक्कत तो नहीं है, पर आप मिटा दिए, अच्छा काम नहीं किए। चल देख, दिमाग में खराब कर। चलो देखो चौथा रूल आपका क्या कहता है, ध्यान से समझना बच्चे। चौथा रूल आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे अगर पहला वाला वीडियो देखे हैं। चौथा रूल देख क्या कहता है, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल आपका क्या कहता है, ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। पहले मैं मिरर बना देता हूं। ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। देखो डिस्को AK-47 नाम भी है, देख लो यहाँ पे चैनल पे तुम लोग क्या सिखाया जा रहा है। ये डिस्किया यहाँ हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है, तुम्हारा पोल आता है। क्या आता है, क्या आता है बच्चे तुम्हारा, यहाँ पे पोल आता है। क्या चीज आता है, पोल आता है। इसके आगे तुम्हारा क्या आता है, फोकस आता है। क्या आता है, फोकस। इसके आगे तुम्हारा क्या आता है, अरे आगे बढ़ना ही नहीं है। अब फोर्थ रूल में सिर्फ फोकस तक रहना है, ठीक है, यहां तक समझो। अगर ये पोल तक रहना है, ठीक है, पोल तक समझो। अगर कोई आपका लाइट रे, क्या, अगर कोई आपका लाइट रे, अगर कोई लाइन आपका लाइट रे, अरे ध्यान से समझो ना, अगर कोई लाइट रे
आपका अगर पोल पे आके टकराता है, कहां आके टकराता है, इंसिडेंट रे अगर कोई भी आपका पोल पे आके टकरा जाता है, कहां टकराता है बच्चे, पोल पे आके अगर टकरा जाता है, जब पोल पे अगर ये आएगा तो यहां से ये रिफ्लेक्ट कहां करेगा, समझ आया, समझ आया, समझ आया। यहां पर से अगर कोई भी इंसिडेंट रे आपका आया और पोल पे अगर टकराया तो यहां से ये रिफ्लेक्ट करके किधर गया, नीचे साइड चल गया, समझ आया। और नीचे साइड जैसे गया तो इसके बीच में क्या बना, यही तो इसका नॉर्मल है, क्या बना बच्चे, यही तो इसका नॉर्मल है, बना नॉर्मल, हाँ या ना, यही तो इसका नॉर्मल है। ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये तुम्हारा सॉरी, अरे यार ये तुम्हारा इंसिडेंट रे हो गया, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, समझ आया यहां तक, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। और अब ध्यान से जरा समझना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे इधर साइड चल गया। अब अगर ये थीटा तो ये क्या, अगर ये थीटा तो ये क्या, मेरे को समझाओ जरा सा, अगर वो थीटा तो ये एंगल क्या, ये एंगल क्या, ये भी तो थीटा ही ना होगा। अरे बको ना जी, तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर ये एंगल थीटा, इंसिडेंट रे का एंगल थीटा, तो इसके बीच में नॉर्मल, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी तो थीटा ही ना होगा, वो थीटा तो ये थीटा। एंगल ऑफ आई बराबर क्या होता है, एंगल ऑफ आर होता है, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा ही तो होगा। अरे क्या आदमी हो तुम लोग, थीटा बराबर क्या होगा, थीटा ही ना होगा। समझ आया यहां तक, यहां तक समझिए, ये फोर्थ रूल है। अगर आपका कोई भी इंसिडेंट आके अगर पोल पे टकराता है तो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस क्या होगा, नीचे चल जाएगा, ठीक है, टकरा के एकदम उसके मतलब उतना ही एंगल पे क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ ये हम पहले भी हम आपको बताए थे, यहाँ पे क्या बताए थे पहले भी, यहाँ पे एक आया लाइट, ये गया यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड है, बीच में नॉर्मल आपका, ये थीटा आया, बात खत्म, समझ में आया। बहुत इजी था ये 4 रूल आपके लिए। अगर अच्छे से आप लोग नहीं समझे हैं तो इसको वापस से रिवाइंड कीजिए वीडियो को और अच्छे से देखिए। और तत्काल के लिए मैं आपसे अब शांति थोड़ा लेना चाहूंगा, थक गया मैं। इसके आगे मैं आप लोग के लिए क्या लेके आऊंगा, फॉर्मेशन जो होता है ना, जो इमेज आपका फॉर्म होता है कहाँ पे, कॉनकेव मिरर पे, तो उसमें कहाँ कहाँ आपका इमेज फॉर्म होता है, जैसे बियॉन्ड सी हो गया, एट पॉइंट इंफिनिटी हो गया, ये एक प्रॉपर चार्ट इसमें बनाऊंगा और उसके बारे में एक एक करके मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आपका दिमाग और खुल जाएगा। भैया क्या बता दिया, अब तो संन्यास नहीं लेना, पढ़ना है, बस पढ़ाई करके उड़ा देना है, फाड़ दोगे आप लोग एग्जाम में। यहां तक आया समझ में, ये 4th रूल था और ये 3rd रूल तक बेसिकली मेरे को बताना था, पर 4th रूल तक बता दिया। आप लोग इसको जल्दी से उतारो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये नहीं कि यहाँ आओ देखो वीडियो और भाग जाओ। भैया सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, नीचे बेल आइकन है उस पर क्लिक करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और लाइक्स करो वीडियो और बहुत सारा सपोर्ट और प्यार करो हम लोग को, ठीक है। बनाइए।